दिलों में बसा एक सपना था आज़ादी के मतवालों का। जश्न है ये भारत के 75 सालों का। आइए हम जानते हैं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों इतना खास है, क्यों इतना ट्रेंड में आ चुका है और क्यों हमारे देश की सरकार इसको बड़े लेवल पे इसका प्रारंभ करना चाहती है। क्यों हमारे देश में इतनी आज़ादी के अमृत महोत्सव की चर्चा हो रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए खास नहीं है कि घरों घर झंडे लगाए जाए, घरों घर तिरंगा फहराया जाए। ये आज़ादी का वो अमृत महोत्सव है जो हमारे बीते कल को दर्शाता है। बीते कल में हमने क्या किया है उस बात को दोहराता है। और हम आगे 75 सालों में हम क्या करने जा रहे हैं, वो क्या करना चाहिए और क्या करने जा रहे हैं उसको दर्शाता है। जो हमारे शूरवीर हैं, हमारे सैनिक हैं, जिन्होंने बहुत अपना योगदान अपने देश के लिए दिया है, उनकी भी बात की जाएगी और उनको भी नमन किया जाएगा। कि अमृत महोत्सव की शुरुआत गुजरात के साबरमती से की गई है और वहाँ से क्यों की गई है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। वहीं से हमारे महात्मा गांधी बापू का दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था, वहीं से दांडी यात्रा शुरू हुई थी। इसीलिए साबरमती इसीलिए भी खास है क्योंकि वहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ था, दांडी यात्रा शुरू की गई थी। अमृत महोत्सव इसीलिए भी खास है क्योंकि भारत देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कल्चर के अलग अलग प्रोग्राम लिए जा रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर स्टेट अपने अपने तरीके से ये प्रोग्राम को आयोजित कर रहा है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने हमारे शूरवीर जवानों का इस तरीके से स्वागत किया है कि उनको आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक अच्छा तोहफा दिया है कि अग्निपथ रूल लेकर आए हैं वो। और इसी के साथ सारे वीर जो आने वाले वीर थे, आने वाले हमारे सैनिक थे, आने वाले, उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अग्निपथ रूल आने की वजह से एक तरह से हमें इसके ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस ही बताए जा रहे हैं, कोई एडवांटेजेस बता ही नहीं रहा है। एडवांटेजेस ये है इसके क्योंकि अग्निपथ रूल आने की वजह से देश की आर्मी में जो जवानों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगी और चाइना जैसे बड़े बड़े देशों से, दिग्गज देशों से हम सामना कर पाएंगे क्योंकि हमारी आर्मी एक तरह से फिट, हमारा पूरा देश एक तरह से मजबूत होने जा रहा है। हमारा देश बहुत बड़ी संख्या में जवानों को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे दिन पर दिन हमारी आर्मी बहुत फिट होती जाएगी। इन 4-4-8-12 सालों में हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगी। इस अग्निपथ को हमें अपने दिलों से अप्रूव करना चाहिए, हमें मानना चाहिए इसको क्योंकि ये हमारे देश का एक बड़ा अहम फैसला है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला आ रहा है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री का ये सपना है, तो इसीलिए हमें इसी को अपनाना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में 1 करोड़ झंडे फहराने का लक्ष्य रखा है। 30 लाख झंडे वो अपने स्तर पर बनाएंगे और 70 लाख झंडे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाएंगी। लेकिन अब इसमें कुछ समस्याएं सामने आ रही है जिसमें 10 रुपए में झंडा, डंडा और आने जाए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च सब कुछ शामिल है। कुछ कंपनियों को ये खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसकी एक्सपेंसिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ झंडा मुहैया करवाने की बात कही है राज्य सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक झंडों की जो साइज़ रखी गई है वो भी अलग अलग रखी गई है। तीनों की अलग अलग साइज़, 3 टाइप्स के झंडों की साइज़ रखी गई है और तीनों की प्राइस रेंज भी अलग अलग रखी गई है। पहले स्तर पर जो सबसे छोटी साइज़ का जो झंडा आया है वो 9 रुपये, उसकी प्राइस 9 रुपये रखी गई है। और दूसरे स्तर पे जो झंडा रखा गया है उसकी प्राइस 18 रुपये रखी गई है। और जो तीसरे स्तर पर जो झंडा आया है उसकी प्राइस 25 रुपये रखी गई है। समस्या यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि झंडा बिकने के बाद में वो पेमेंट करवाएगी और कंपनियों का ये कहना है कि अगर पूरे झंडे नहीं बिकेंगे तो फिर बाकी झंडों की पेमेंट कौन करेगा। और इसी में एक ट्वीट करके जानकारी सामने आ रही है कि साकेत गोखले ने ट्वीट करके कहा है कि इस सभी को एक फ्रॉड और एक स्कैम करार दिया है। गोखले ने इस सबको साठगांठ करार दिया है
और बहुत सारे नेताओं ने जो अपने ट्वीट में कहा है कि इस सबको एक घोटाला करार दिया है, साठगांठ कहते हुए मोदी सरकार को डायरेक्ट आरोप, मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि ये सब पूरी तरह से एक घोटाला है। सूती कपड़े से और हाथ से बुना हुआ होना चाहिए था। ये 2002 की बात है, लेकिन पिछले साल 2 दिसंबर में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि मशीन से बना हुआ और हाथ से बुना हुआ सूती कपड़े का और पॉलिस्टर का फ्लैग भी मान्यता प्राप्त कर चुका है। लेकिन फिर भी अभी इसमें प्लास्टिक वाला झंडा शामिल नहीं है, और वो होना भी नहीं, कि वो पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है। अगर हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक